तो आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो इट इज इक्विवेलेंट टू सनातन? यस। हाउ? आध्यात्मिकता, देखिए सनातन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। भगवान शिव का एक शिव औरा है जिसे हम शिवलिंगम कहते हैं, जिसे दिए की लौ भी कहते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में मौजूद है शास्त्र के अनुसार। तो शिवलिंगम में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, हम आप सभी वहां पर ऊर्जा रूप में विद्यमान है। कैसे? अपने अहम के साथ। अहम माने अपने सुधार के लिए, अपने एक आइडेंटिफिकेशन के साथ, अपने परिचय के साथ। लेकिन होता क्या है कि आदमी की वृत्ति जो है वो जल की तरफ है। आदमी जब भी गिरेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। अगर उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए तो आदमी विकारों की तरफ भागता है। लेकिन उसको ऊपर ले जाने के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा लगती, तब व्यक्ति उधरमुखी होता है। यहाँ पर क्या है कि जब शिवलिंगम में ऊर्जाएं अपने पतन की तरफ बढ़ने लगी तो अहम के साथ विकार आके जुड़ गया, और जब अहम के साथ विकार आके जुड़ गया तो ये दोनों मिलकर अहंकार हो गया। अहम, विकार, अहंकार, तो ये अहंकार हो गया। और जब अहंकार ज्यादा बढ़ा शिवलिंगम में तो वहां संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष शुरू हुआ तो भगवान शिव की जो दिव्य ऊर्जा है, उन्होंने ऐसे विकृत लोगों को सिस्टम के बाहर कर दिया। अब ये हुआ कि भाई विकृत लोग सिस्टम के बाहर तो हो गए, लेकिन इनका शोधन कैसे होगा? तो इसके लिए शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपने शिव तत्व से एक कण निकाला। तो सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश से भी छोटा जो शिव तत्व है, जब उसमें शिव ऊर्जा का प्रवेश हुआ तो वह शिव तत्व का विस्तार हुआ तो उसमें एक विस्फोट हुआ, जिससे ये अखिल ब्रह्मांड की अब इस ब्रह्मांड को हमारे भगवान शिव ने एज ए प्रशिक्षण स्थल निर्मित किया, और सारे वह ऊर्जाएं जो अहंकार में डूबी हुई थी उनको कह दिया कि तुम जाओ और इस प्रशिक्षण स्थल में जाकर के अपना सुधार करो। और ये उन्होंने किसको दिया? काल को। काल ने क्या किया कि इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना को कार्य और कारण की व्यवस्था के तहत संचालित किया। और यहाँ का इंचार्ज किसे बनाया? माया को। तो माया क्षेत्र में कार्य और कारण की व्यवस्था के तहत जो प्रकृति की व्यवस्था चल रही है, यही सनातन नियम।